नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लास 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो रीट भर्ती परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किस तरह के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह के पेपर आने की संभावना है, उन सभी पर हम एनालिसिस करेंगे। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अब तक जितने भी प्रीवियस पेपर करवाए हैं, उन सभी पेपर को हम वाक्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं। तो जो साथी पहली बार जुड़ा है उनको मैं बता दूं, साथी 2011 से लेकर 2022 तक अब तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जितने पेपर करवाए हैं उन सभी का हम एनालिसिस करवा रहे हैं व्याख्यात्मक रूप से। तो साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये 2022 का पेपर जो बनाया था उसका हम एनालिसिस करवा रहे हैं। और साथियों, किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं इन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रश्न है साथी वो है, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? गोगा जी का, रामदेव जी का, पाबू जी का या तेजा जी का? तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर हमको बताना है। साथियों, लाछा गुजरी की अगर बात करें तो इसका जो संबंध है वो किससे होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है तेजा जी। लाछा गुजरी की जो गाय बचाई थी मेर के मीणाओं से, वो तेजा जी ने बचाई थी। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कई बार एग्जाम प्रश्न पूछा गया साथियों। और नेक्स्ट हम बात करें तेजा जी की। साथियों, इसकी एक घोड़ी है, उसका नाम है लीलण। ठीक है, लीलण। और ये लीलण घोड़ी बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है साथियों, आपको ये याद रखना है। काफ़ी फेमस और प्रसिद्ध प्रश्न है। साथियों, हम बात करें जो हमारा गोगा जी हैं, इनकी बात करें तो ये मोहम्मद जो गजनवी थे, गजनवी साथियों, उनसे लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो ये प्रश्न भी कई बार आया गया है। ठीक है, इसलिए इसको मुस्लिम क्या बोलते हैं साथियों? जहार पीर। ठीक है, जहार पीर के नाम से जाना जाता है गोगा जी। और बात करें साथियों हम पाबू जी की, तो पाबू जी जो हैं साथियों, इन्होंने जो गाय बचाई थी वो अपने बहनोई जीजराव जो खींची था साथियों, उससे देवल चारने की, ठीक है, देवल चारने की गायों की रक्षा की थी। तो ये दो प्रश्न है साथियों जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो सड़क मार्ग से संबंधित है। इसमें पूछा है, सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही समूह को चुनिए। जीप, स्कूटर, नाव, साइकिल, कार, जेट, बस, ट्रक, ई रिक्शा, बैलगाड़ी, ऊँटगाड़ी, फ्लाइंग कार। तो साथियों, अगर हम बात करें सड़क मार्ग की, तो सड़क मार्ग के जो यातायात साधन हैं उसका सही जो आंसर होगा साथियों वो है बस, ट्रक और ई रिक्शा। ठीक है, बस, ट्रक और ई रिक्शा है साथियों। ये क्या है? सड़क के मार्ग के यातायात के साधन है। बाकी सभी में और भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इसका सी उत्तर बिल्कुल सही होगा साथियों। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है वो है, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है और काफ़ी मोस्ट प्रश्न है ये। ऐसे प्रश्न साथियों रीट भर्ती परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं दोबारा। चिकन पॉक्स, मधुमेह, अमीबाइसिस या फिर डेंगू? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है वो होती है डेंगू रोग के कारण। किस रोग के कारण होती है? डेंगू रोग के कारण। साथियों, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा मैं बता दूं साथियों, मधुमेह जो रोग है साथियों, ये जो होता है इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में अगर कम हो जाता है, इंसुलिन हार्मोन, ये प्रश्न आया हुआ है साथियों रीट भर्ती परीक्षा में कि जो इंसुलिन हार्मोन है उसकी कमी पर कौन सा रोग होता है। तो ये आपको साथियों नोट कर लेना है कि इंसुलिन हार्मोन की जो कमी होती है उससे मधुमेह रोग होता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न साथियों। इसके अलावा हम बात करें अमीबा एसिस की, तो अमीबा एसिस जो है साथियों, ये एक पेट बीमारी संबंधित रोग है। ये आंत्र से संबंधित रोग है। ठीक है, हमारे आंत्र में कोई समस्या आती है तो साथियों पेट दर्द जैसी घटना होती है, तो इसमें जो रोग होता है वो अमीबा एसिस होता है। ठीक है, ये एक वेरी काला नाम की वैक्सीन आई थी, उससे इसमें रोग में कमी आई है। ठीक है साथियों, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर था साथियों वो था डेंगू। ठीक है, प्लेटलेट्स की जो कमी आई है संख्या में, वो डेंगू रोग होता है, प्लेटलेट्स में जो संख्या कम होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर साथियों जयपुर को कहते हैं, भीलवाड़ा को कहते हैं, नागौर कहते हैं, ब्यावर कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा भीलवाड़ा। जो राजस्थान का मैनचेस्टर है वो कौन है साथियों? भीलवाड़ा। एक प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कौन है? नवीन मैनचेस्टर की अगर बात करें साथियों तो क्या होगा? भिवाड़ी होगा। क्या होगा साथियों? भिवाड़ी। ये आपको नोट कर लेना है साथियों, काफ़ी बार ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है।
तो साथियों क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताना, और साथियों अच्छी लग रही हो तो हमारी जो क्लास है उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें साथियों। और जो साथी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि तब भी हम क्लास लेकर आएँ वो आप तक पहुँच जाए। साथ ही हमारी 5वीं क्लास है पर्यावरण अध्ययन संबंधित, इससे पहले हमने 4 क्लास प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर अपलोड कर दी है। और साथियों इसके अलावा सभी जो सब्जेक्ट है जैसे साइको हमारा EVS है पर्यावरण अध्ययन के साथ जो है हमारा, इसके अलावा साथियों संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है, मैथमेटिक्स है, L1 और L2 दोनों के लिए साथियों ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासें हैं। तो हमने वहाँ पर प्लेलिस्ट में डाल रखी है बहुत सारी क्लासें, तो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। तो साथियों जो अगला प्रश्न पूछा गया वो है सोनार दुर्ग कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में, जयपुर में, भरतपुर में या राजसमंद में। तो दोस्तों सोनार दुर्ग की बात की जा रही है यहाँ पर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सोनार दुर्ग का तो वो है साथियों जैसलमेर। कहाँ पर है सोनार दुर्ग, जैसलमेर। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। सोनारगढ़ दुर्ग भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा बात करें साथियों जयपुर में एक महत्वपूर्ण दुर्ग है आमेर। ठीक है, आपसे पूछे जा सकते हैं अगली भर्ती परीक्षा में कि आमेर जो दुर्ग है साथियों वो कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है साथियों जयपुर में। साथियों बात करें भरतपुर में, तो भरतपुर का एक प्रसिद्ध जो किला है साथियों वो आपको पता होगा कौन सा महत्वपूर्ण किला है भरतपुर में, वो है साथियों जो काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है लोहागढ़ दुर्ग। इसको अभेद दुर्ग कहते हैं, मिट्टी का किला कहते हैं लोहागढ़। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि लोहागढ़ दुर्ग है जो किस जिले में स्थित है। साथियों राजसमंद में कौन सा किला है आपको ये पता होना चाहिए। राजसमंद में जो दुर्ग है साथियों वो कौन सा है, वो है साथियों कुंभलगढ़। कौन सा है साथियों, कुंभलगढ़। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यहाँ आपको इन सभी को याद रखना है। दोस्तों सबसे ज़्यादा दुर्ग की अगर बात करें तो वो किस जिले में, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो वो कहाँ पर है साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ जिले में सबसे ज़्यादा दुर्ग है, और वहाँ चित्तौड़गढ़ सबसे फेमस दुर्ग है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सभी को आप नोट जरूर कर लेना साथियों। ऐसे ही प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है साथियों, इसमें पूछा है राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके अनुष्ठान धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। तो जो धार्मिक अनुष्ठान का भाग बना है ये हमको बताना है, गुजर, सहरिया, विश्नोई या मीणा। तो कौन सी जनजाति है साथियों जिसका वन एवं वन्य जीव प्राणी संरक्षण के लिए धार्मिक अनुष्ठान बन गया है, तो साथियों वो है विश्नोई। ठीक है, विश्नोई समाज जो है साथियों वो वन एवं वन्य जीव, कई बार एग्जाम प्रश्न पूछा गया, ये भी आप इनको ध्यान रखना साथियों। ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा है वो है जल संग्रहण से संबंधित, और इसमें पूछा है हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की सबसे जो पुरानी है वो संकल्पना का नाम बताना है। सुरंगम है, कट्टा है, कुल है या एरिस है। दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न फिर दोबारा 25 में आपको देखने को मिल सकता है। तो हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो साथियों यहाँ का प्रसिद्ध जो जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना है वो है कुल है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों सुरंगम जो संकल्पना है जल संग्रहण की, तो ये कहाँ की है ये भी आपको पता होना चाहिए साथियों। सुरंगम है केरल की। कहाँ की है साथियों, केरल। ये आपको याद कर लेना साथियों। कट्टा की अगर बात करें तो ये जल संग्रहण पर जो पद्धति है ये कहाँ की है साथियों, कर्नाटक की। कहाँ की है, कर्नाटक की। केरल की होगी सुरंगम, कर्नाटक की होगी साथियों कट्टा। और हम बात करें एरिस, तो एरिस एक टैंक है साथियों, ये तमिलनाडु का जो टैंक है उसको हम क्या बोलते हैं, एरिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो पानी के टैंक होते हैं जल संग्रहण की वो भी एक प्राचीन विधि। और कुल है तो हम आपको बता चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध जल संग्रहण की पद्धति है। तो साथियों इन सभी को आपको नोट कर लेना, अगली भर्ती परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो हमारा प्रश्न है काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो चैत्र मास शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। साथियों महावीर जयंती है, गांधी जयंती है, अम्बेडकर जयंती है, हनुमान जयंती है। तो साथियों इसमें पूछा गया है कि जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 को, तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों वो है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की बात करते हैं महावीर जयंती। ठीक है, महावीर जयंती साथियों चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 को मनाई जाती है, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई प्रश्न है साथियों। महावीर जयंती के बारे में कई बार प्रश्न आ जाता है। एक पूछा जाता है अम्बेडकर जयंती, तो अम्बेडकर जयंती की बात करें साथियों 14 अप्रैल को ये मनाई जाती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आपको नोट कर लेना है। इसके अलावा साथियों जो हनुमान जयंती है ये वर्ष में 2 बार आती है, एक चैत्र माह में और एक कार्तिक माह में। तो ये इसको भी साथियों आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और गांधी जयंती तो सब आप जानते हैं साथियों कि 2 अक्टूबर कौन सी जयंती मनाई जाती है हमारे भारत में, तो गांधी जयंती। साथियों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है
तो इनको आप नोट कर लेना, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपको दोबारा देखने को मिल सकते हैं। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड साथियों प्रीवियस पेपर के माध्यम से उसी आधार पर, उसी लेवल पर आपको वहाँ से प्रश्न बनाती है, और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। साथियों हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया वो है, नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो नमामि गंगे का 2011 में किया था, 2012 में, 2013 में, 2014 में। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2014। साथियों डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये साथियों एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जो केंद्र सरकार द्वारा, साथियों जो केंद्र सरकार द्वारा एक फ्लैगशिप योजना कार्यक्रम चलाया था ना, उसके लिए फ्लैगशिप किस योजना के लिए चलाया था? ये फ्लैगशिप कार्यक्रम इसके रूप में इसको लागू किया था। ये जो हमारी नदी है, राष्ट्रीय गंगा नदी, इसको शुद्ध करने के लिए, प्रदूषण हो चुकी है साथियों, इसको शुद्ध करने के लिए ये नमामि गंगे अभियान शुरू किया गया था। ये प्रश्न साथियों काफ़ी बार एग्जाम पूछे गए हैं, तो आप इनको भी नोट कर लेना। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? पक्षी, सरीसृप, जलस्थरचर या मत्स्य? साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सरीसृप। जो मगरमच्छ है प्राणी जगत की अगर बात करें तो साथियों सरीसृप जो प्राणी जगत है उसमें सम्मिलित है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न है पूछा गया है कि सूर्य नगरी किसका नाम है? तो दोस्तों सूर्य नगरी जयपुर का है, जैसलमेर का है, बाड़मेर का है, जोधपुर का है। तो सूर्य नगरी के नाम से किसे जाना जाता है साथियों? वो है सूर्य नगरी के नाम से जो जाना जाता है वो है साथियों जोधपुर। कौन है साथियों? जोधपुर। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों पूर्व का पेरिस, जयपुर को पूर्व का पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का पेरिस। कई बार एग्जाम पूछा गया प्रश्न है साथियों, ये भारत का पेरिस भी इसे बोलते हैं। साथियों जैसलमेर को क्या बोला जाता है? स्वर्ण नगरी। क्या बोला जाता है? स्वर्ण नगरी। ये प्रश्न भी एग्जाम पूछा गया तो आप इनको नोट कर लेना, ठीक है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन साथियों आपसे सुवर्ण पूछा जाए कि सुवर्ण नगरी कहाँ पर है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है साथियों। कई बार ये भी पूछा गया है प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं साथियों। कमेंट करके जरूर बताना इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें साथियों, ये है सुमेलित करना है। इसमें विकल्प हार्मोन दिए गए हैं एक तरफ, और एक तरफ क्या दिए गए हैं? इसको कार्य दिए गए हैं। साथियों जो वृद्धि हार्मोन है, ये वृद्धि हार्मोन का जो कार्य है ये हमको बताना है साथियों। इसका जो कार्य है वो है अंगों में वृद्धि प्रेरित करना, ठीक है, अंगों में वृद्धि प्रेरित करना। इंसुलिन हार्मोन साथियों, इंसुलिन जो हार्मोन है इसका जो संबंध है साथियों वो है जो रक्त में शर्करा जो है साथियों उसका नियमन। और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है साथियों उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है नर से। किससे सर संबंधित? नर से संबंधित लक्षण जो है लैंगिक लक्षण उनका नियमन। और प्रोस्टेरोन जो हार्मोन है वो है मादा लैंगिक, ठीक है। तो ये हमको मिलान करना था। तो साथियों इस तरह इनको मिलान करना था। ये साथियों जितने भी हार्मोन दिए गए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। पर्सनल एक एक हार्मोन के बारे में पूछा जा सकता है कि इंसुलिन जो हार्मोन है इसका कार्य क्या है, टेस्टोस्टेरोन का क्या है, प्रोस्टेरोन का क्या है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए साथियों, और इनको आप नोट कर लेना। तो इसका जो सही आंसर जो होने वाला है साथियों वो होने वाला है सी ऑप्शन, ठीक है। सी जो है साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप इनको मिलान करके फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? तो खादी के जो बने वस्त्र है उस पर छूट कब दी जाती है? प्रश्न है हमारे साथियों 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 जून को, 5 सितंबर को। साथियों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जो खादी के वस्त्र पर विशेष छूट दी जाती है साथियों वो 2 अक्टूबर को दी जाती है। और 2 अक्टूबर को मैंने अभी बताया था कि कौन सी जयंती मनाई जाती है साथियों, गांधी जयंती मनाई जाती है। इसके अलावा साथियों हाँ आप सभी को पता होना चाहिए कि जो 5 सितंबर है, 5 सितंबर को जो दिवस मनाया जाता है साथियों वो कौन सा दिवस है? वो है हमारा शिक्षक दिवस। काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस है साथियों और कई बार एग्जाम पूछा जाता है। शिक्षक जो दिवस है साथियों वो कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है साथियों, नोट कर लेना। 21 जून को जो दिवस मनाया जाता है साथियों वो है योग दिवस। और साथियों ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। योग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। इसको आप याद कर लेना। 26 जनवरी तो आप सभी को पता होना चाहिए साथियों कौन सा दिवस है? गणतंत्र दिवस, ठीक है। कौन सा दिवस है साथियों? गणतंत्र दिवस है। तो ये भी प्रश्न अच्छा है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपको रीट भर्ती परीक्षा में देखने को मिलेंगे साथियों। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास हैं। आप सभी को देखकर इन पेपरों को हल कर सकते हैं। साथियों नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया वो है,
पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है। साथियों, पर्वतारोहण को सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण आता है, वो हमको बताना है। खड़ी ढलान, अत्यधिक ठंडा मौसम, कम वायुदाब या बर्फीला हवा। तो साथियों, बर्फीली हवा इसमें सही होगा, नहीं होगा। कम वायुदाब ये होगा, ये हो सकता है साथियों। खड़ी ढलान ये तो नहीं हो सकता। अत्यधिक ठंडा मौसम, तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है कम वायुदाब। क्या होगा? कम वायुदाब वहाँ पर होती है, इस कारण सांस लेने में क्या आती है साथियों? कठिनाई आती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न पूछे गए वो है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। जो अजैविक घटक है वो हमको बताने हैं साथियों। तो पादप है, वायु है, जल है और जीवाणु है। साथियों, इसमें जो अजैविक घटक है वो कौन सा है, ये हमको बताना है। तो दोस्तों, इसका प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा वायु। वायु है जो साथियों क्या है, अजैविक घटक है। तो पर्यावरण के अजैविक घटक आपको पता होना चाहिए, वायु है साथियों। इसके अलावा जल है जो पूछा जाता है साथियों। मिट्टी जो है साथियों वो भी अजैविक घटक है। कौन सा? मिट्टी। सूर्य का प्रकाश भी साथियों अजैविक घटक में आता है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो ये आपको सब ध्यान रखने हैं, ठीक है। मिट्टी हो गया, सूर्य हो गया, जल हो गया। एक हो गया साथियों तापमान। जो तापमान तो इसी में आ जाता है, ठीक है। तापमान भी क्या है, अजैविक घटक है। तो ये कुछ अजैविक घटक हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो साथियों, और जैविक घटक की बात करें तो पादप मतलब पौधे हैं, जितने पौधे हैं साथियों वो सभी जैविक घटक के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? जैविक घटक। अगर अजैविक है तो अलग चीज़ हो जाती है साथियों। जैविक घटक की बात करें, पादप है, जंतु है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ये सभी के सभी हैं साथियों किस में आते हैं, ये जैविक घटक में आते हैं। तो इनको भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा वो है निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है। शहतूत की पत्तियाँ, जामुन की पत्तियाँ, नीम की पत्तियाँ, आम की पत्तियाँ। तो रेशम कीट की साथियों हम बात करें तो ये होता है साथियों शहतूत की पत्ती। जो शहतूत की पत्ती है उसमें रेशम कीट जो मादा रेशम कीट होती है वो साथियों अंडे देती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है तंबाकू में कौन सा एल्कोलाइड पाया जाता है। तो साथियों, तंबाकू में जो एल्केलाइड पाया जाता है वो कौन सा है? कोकेन है, कैफीन है, निकोटीन है या वार्फिन है। साथियों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? एल्कलाइड की अगर बात करें तो तंबाकू में जो पाया जाता है वो होता है निकोटीन, ठीक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, कोकेन जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो एक पौधा होता है साथ ही कोका के नाम से, ठीक है। पौधे का नाम क्या है? कोका। तो इस पौधे से जो कोकेन है ये प्राप्त होता है। साथियों, कोकेन जो है ये नशा की एक लत है। इससे जो साथियों ये लत होती है, बीमारी होती है, ये हृदय से संबंधित रोग पैदा करती है। किससे संबंधित करती है? हृदय से संबंधित रोग पैदा करती है। तो ये आपको नोट कर लेना है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, साइंस से संबंधित प्रश्न है, आपको रीट भर्ती परीक्षा में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा साथियों मार्फिन जो है ना, मार्फिन ये अफीम जो पौधा होता है अफीम उससे बनता है साथियों, अफीम, ठीक है। अफीम से जो मार्फिन है ये बनता है साथियों, ये एक नशीली दवा है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा साथियों ये जो कैफीन दिया गया है, तो कैफीन है जो चाय और कॉफ़ी जो बनती है साथियों, चाय और कॉफ़ी उसके पत्ते और बीज से बनती है, चाय और कॉफ़ी। तो साथियों, ये एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे जो मैंने आपको बता दिए हैं सभी के। तंबाकू, निकोटीन जो एल्कोलाइड पाया जाता है इसमें, कोकेन कोका का पौधा से प्राप्त होता है साथियों, और इससे जो समस्या आती है वो हृदय संबंधित बीमारियां फैलती है। इसके अलावा साथियों मार्फिन जो है अफीम के जो पौधे होते हैं उससे बनाई जाती है मार्फिन, ये भी एक नशीली दवा है। और कैफीन की बात करें तो चाय और कॉफ़ी के पत्ते बीजों से बनाई जाती है। तो साथियों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनको नोट कर लेना है। हालांकि इतने बड़े टफ प्रश्न नहीं है, लेकिन आपसे अगर ये प्रश्न पूछ लिए जाएँ तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया वो है रेबीज रोग का कारक है वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो साथियों, रेबीज रोग जो होता है वो किसके जो किसके कारण होता है ये? तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है कारक है इसका वायरस। क्या है? वायरस। वायरस के द्वारा साथियों रेबीज रोग फैलता है। तो अब हम वायरस जनित जो रोग हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, वायरस जनित जो रोग हैं वो होगा साथियों, एक तो है चेचक। चेचक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है
कि चेचक है जो कैसा रोग है, तो वायरस जनित है। इसके अलावा साथियों अभी जो रोग गया था कोरोना, तो कोरोना जो रोग है वो भी साथियों कौन सा था, वायरस जनित रोग था। इसके अलावा एक प्रश्न आता है हेपेटाइटिस, कौन सा, हेपेटाइटिस, तो ये प्रश्न भी पूछा गया है। और हेपेटाइटिस जो रोग है वायरस जनित रोग है साथियों। इसके अलावा जो फ्लू रोग फैल रहा है, फ्लू, ये भी साथियों एक वायरस जनित रोग है। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। वायरस जनित रोग जो हैं कौन कौन से हैं। इसके अलावा साथियों हम बात करें प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ से जो जनित रोग हैं वो है मलेरिया साथियों। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, मलेरिया जो रोग है वो कौन सा रोग है साथियों, प्रोटोजोआ जनित रोग है मलेरिया। इसके अलावा चागास एक रोग है साथियों, चागास, ये भी किससे संबंधित है, प्रोटोजोआ संबंधित है। इसके अलावा हम बैक्टीरिया की अगर बात करें साथियों, तो बैक्टीरिया जनित जो रोग है वो है हैजा है। इसके अलावा प्लेग रोग भी कह सकते हैं, प्लेग जो रोग होता है वो भी किससे संबंधित है, बैक्टीरिया संबंधित। निमोनिया है, तपेदिक है, ये सभी रोग किससे संबंधित है साथियों, ये है बैक्टीरिया से संबंधित। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना साथियों, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा है, जो निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत जो मानवीय स्रोत नहीं है, तो घरेलू बहिस्त्राव, वाहित जल, औद्योगिक बहिस्त्राव, या फिर हुमियस पदार्थ। तो साथियों जो मानवीय स्रोत नहीं है वो घरेलू बहिस्त्राव ये तो है साथियों, वाहित जल ये भी है, औद्योगिक बहिस्त्राव ये भी है, लेकिन हुमियस जो पदार्थ है साथियों ये जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों वो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया वो है, जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है। जो रेशा जंतु से प्राप्त होता है वो हमको बताना है। कपास है, पॉलिस्टर है, नायलॉन है, रेशम है। तो साथियों जो जंतु से प्राप्त होता है वो कौन सा रेशा है, इसका जो सही उत्तर होने वाला है साथियों डी, रेशम। ठीक है, रेशम जो है रेशा ये किससे प्राप्त होता है साथियों, जंतु से प्राप्त होता है। कपास पौधा साथियों कपास से ही प्राप्त होता है, आपको पता होगा इसका। तो इसके अलावा साथियों नायलॉन जो है, नायलॉन ये कृत्रिम पॉलीमर है। ठीक है, कृत्रिम पॉलीमर से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा साथियों जो हमारा पॉलिस्टर है ये होता है एक सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, किससे संबंधित है, सिंथेटिक फाइबर। तो साथ ही इसका जो करेक्ट आंसर था वो कौन सा है, रेशम, डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये कुछ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रश्न पूछे गए थे और ऐसे प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाती है साथियों। इसी आधार पर हमको 2025 में जो रीट भर्ती परीक्षा है इसकी तैयारी करनी है साथियों। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया वो है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, अनुशासन बनाना, परीक्षा करवाना, प्रश्न पत्र बनाना, अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना। तो मूल्यांकन का उद्देश्य की अगर बात करें साथियों तो इसमें है साथियों अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उद्देश्य रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, रबी की फसल का उदाहरण है। तो साथियों इसमें हमको बताना है जो रबी की फसल है वो कौन सा है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, अलसी है। तो साथियों जो रबी की फसल है वो होगी अलसी। ठीक है, अलसी जो है साथियों किसकी फसल है, रबी की फसल है। रबी की फसल साथियों अलसी के साथ में एक मसूर जो दाल है ये भी किसकी फसल है, रबी की फसल है। इसके साथियों एक कुसुम पौधा होता है ये भी साथियों किसकी फसल है, रबी की फसल है। सरसों है, गेहूँ है साथियों, गेहूँ है, चना है, ये सभी की सभी किसके हैं साथियों, ये सभी की सभी फसलें हैं जो रबी की फसल हैं। लेकिन आपसे अगर खरीफ की फसल पूछ ली जाए तो साथियों मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है। इसके अलावा कपास जो है, कपास ये भी साथियों रबी की फसल है। कुल्थी एक फसल है साथियों, कुल्थी ये भी रबी की फसल है, एग्जाम पूछी गई है कुल्थी। इसके अलावा साथियों चावल है जो किसकी फसल है, ये भी रबी की फसल है। इसके अलावा आपको मक्का, सोयाबीन और इनका ध्यान रखना है, मूंगफली वगैरह का। साथियों ये सब खरीफ की फसल हैं तो इनको आप नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता है। जो नहीं होता वो बताना है, खेल नहीं होता, निष्क्रियता नहीं होता, प्रेरणा नहीं होता है, संतोष नहीं होता। तो बाल केंद्रित शिक्षा में साथियों जो नहीं होता है वो है निष्क्रियता, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निष्क्रियता इससे संबंधित नहीं है, बाकी खेल है, प्रेरणा है, संतोष इसमें शामिल है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों, प्राचीन काल में संदेशों का संचार का कौन सा माध्यम से होता था, जो संदेश होता था उसका संचार फैक्स के माध्यम से होता था, मोबाइल के माध्यम से, हलकारा के माध्यम से,
सॉरी हर कार्य के माध्यम से या फिर टेलीफोन के माध्यम से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों, हर कार्य के माध्यम से प्राचीन समय में जो संदेश थे उनका क्या होता था साथियों, संचार होता था। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर माना गया है। और ये साथियों जितने भी आंसर हम बता रहे हैं शिक्षण विधि के, सारे ऑफिशियल जो आंसर की जारी की गई थी उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसकी आंसर की जारी की थी उस आधार पर। श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री की अगर बात करें तो उसके उदाहरण हमको बताने हैं। रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, बुलेटिन बोर्ड है या फिर टेलीविज़न है। तो साथियों श्रव्य दृश्य जो सहायक सामग्री है वो होती है टेलीविज़न। और टेलीविज़न इस बार पूछ लिया गया है साथियों, अगली बार आपसे पूछा जा सकता है संगणक। जो संगणक है वो साथियों कौन सी सहायक सामग्री है, तो ये भी दृश्य श्रव्य है साथियों। इसके अलावा नाटक जो है वो भी साथियों किस में शामिल की गई है, श्रव्य दृश्य में शामिल की गई है। चलचित्र साथियों ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये भी कैसा साधन है, ये भी श्रव्य दृश्य है। तो ये साथियों श्रव्य दृश्य साधन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा साथियों आपको पता होना चाहिए जो बुलेटिन बोर्ड है, ये बुलेटिन बोर्ड है साथियों, ये कैसा साधन है, तो बुलेटिन बोर्ड एक नोटिस बोर्ड होता है साथियों। कैसा होता है, नोटिस बोर्ड होता है। नोटिस जो बोर्ड होता है साथियों कैसा साधन है, ये है दृश्य साधन। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए दृश्य साधन कौन सा है, नोटिस बोर्ड है। इसके अलावा साथियों टैप रिकॉर्डर जो है ये एक हम श्रव्य साधन कह सकते हैं इसको। कौन सा साधन है, श्रव्य साधन। तो ऐसे प्रश्न साथियों हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इनको ध्यान रखना। मैं जितने पेपर हल करवाता हूँ साथियों सभी में इनके बारे में बताता हूँ, तो ये आपके याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि आपके पिताजी के साले की माँ का आपसे क्या रिश्ता है, मामी हुई, नानी हुई या मौसी हुई, फिर बहन हुई। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। ठीक है, नानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है फूल ढोल मेला कहाँ लगता है। साथियों फूल ढोल मेला काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और ये मेला कहाँ लगता है दोस्तों, अजमेर में लगता है, जैसलमेर में लगता है, शाहपुरा में लगता है, फिर अलवर में लगता है। तो दोस्तों जो फूल ढोल मेला है ये लगता है शाहपुरा में। और शाहपुरा कहाँ पड़ता है साथियों, शाहपुरा पड़ता है साथियों भीलवाड़ा में। कहाँ पर पड़ता है साथियों, भीलवाड़ा में। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों पुष्कर में सॉरी अजमेर में जो पुष्कर मेला भरता है ये भी काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है कि पुष्कर मेला कहाँ भरता है, तो ये अजमेर भरता है। साथियों जैसलमेर में जो मेला भरता है वो भरता है रामदेवरा, प्रसिद्ध एक मेला है साथियों वहाँ का। रामदेवरा जो है साथियों रामदेव जी का, वो मेला जैसलमेर में भरता है साथियों। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए अलवर में जो मेला भरता है साथियों वो मेला है साथियों भर्तृ जी मेला है, नानी माता का मेला है। ये प्रसिद्ध मेले हैं जो अलवर में भरते हैं। इसके अलावा साथियों आपको ये फूल ढोल मेले से संबंधित एक जानकारी और बता दूं मैं, शाहपुरा में ये भरता है साथियों भीलवाड़ा में। कोरी जनजाति, जो कोरी जाति के लोग हैं साथियों इसको करते हैं फूल ढोल मेला को आयोजित। और ये होली के 8वें दिन आयोजित होता है। ठीक है, होली का जो 8वां दिन है साथियों उस दिन ये आयोजित होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और कौन सी जाति के लोग करते हैं, कोरी जाति के लोग। साथियों काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ऐसे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य के निकटतम ग्रह है। सूर्य के जो सबसे निकटतम है वो हमको बताना है। बृहस्पति है, पृथ्वी है, बुध है या मंगल है। साथियों सबसे निकटतम हम ग्रह की बात करें सूर्य के तो वो होगा बुध। बुध के बाद में साथियों शुक्र है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये इनका क्रम है। सूर्य से दूरी इनकी बढ़ती जाती है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। साथियों नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है वो है नीचे दिए गए जो यातायात का संकेत है साथियों ये आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा संकेत है, चौराहे का है, पैदल पार पथ का है, रेलवे क्रॉसिंग का है, सकरीपुरिया का है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो साथियों वो होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो पैदल होता है साथियों वो पार पथ के बारे में बताया गया है। ऐसी जो लाइन होती है आपको सड़क पे आपने बहुत सारी देखी होगी, एक सड़क होती है इस पर ऐसी लाइन दर्शाई जाती है, वो पैदल पार पथ का होता है। ठीक है, वहाँ पर पैदल पार पथ कर सकते हैं। साथियों नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा अंतिम प्रश्न है वो है हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है। जनगण मन है साथियों, वंदे मातरम है, शिविर पंचांग है, राष्ट्रीय सग है। साथियों 30वां प्रश्न है और हमारे 30 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं सभी साथी, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना साथी। और जो साथी चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हम तब भी आपके लिए क्लास लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिर इस प्रश्न का जो जवाब है साथियों आपको देना है, कमेंट करके बताना है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा इन चारों में से
कौन सा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।